एज वुमेन हमें टाइम टू टाइम ये बोला जाता है दैट आवर वर्थ इज टाइड टू आवर अपीयरेंस, एंड ये जो चीज़ है इट इज़ एक्सट्रीमली सैड एंड एग्जॉस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट आयशा टाकिया एंड कैसे शी डिसअपीयर्ड फ्रॉम बॉलीवुड एंड वाज स्क्रूटिनाइज्ड फॉर हर चॉइस ऑफ ऑप्टिंग फॉर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। पर उससे पहले आयशा के बारे में एक छोटा सा बैकग्राउंड। आयशा टाकिया वॉज बॉर्न इन मुंबई 10 अप्रैल 1986 को। शाहिद कपूर के साथ एक कॉम्प्लान एड में पहली बार आयशा ने अपीयरेंस दी थी। आयशा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था विद द मूवी टार्जन द वंडर कार साल 2004 में, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा आयशा ने काम किया था इन मूवीज लाइक दिल मांगे मोर, सोचा ना था एंड शादी नंबर 1। आयशा को एक्टिंग इन द मूवी डोर गॉट अ क्रिटिकल अक्लेम एंड इस मूवी से आयशा की एक्टिंग प्रोवेस के बारे में भी अंदाजा लग गया था। हाउएवर आयशा को मासिस में पहचान मिली थी विद सलमान खान्स मूवी वांटेड साल 2009 में, एंड सेम ईयर 2009 में आयशा ने शादी कर ली थी बिजनेसमैन फरहान आजमी से, एंड 2013 में शी गेव बर्थ टू अ बेबी बॉय एज वेल। इसके बाद ना आयशा ने बॉलीवुड को फेयरवेल दे दिया था एंड फोकस्ड एंटायरली ऑन हर पर्सनल लाइफ। बॉलीवुड ऑलमोस्ट छोड़ने के बाद भी ना आयशा अक्सर न्यूज़ में रही, बट ओनली फॉर हर लुक्स। तो आयशा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कुछ ऐसी दिखती थी, एंड ऑफ कोर्स ये पिक्चर्स तब की हैं व्हेन शी वाज यंग। एंड अब आयशा अक्सर कुछ ऐसी दिखती है विच इज़ अगेन ब्यूटीफुल अगर वो खुश है अपने सर्जिकल प्रोसीजर से, बट नेटिजन्स हैव बीन वेरी हार्श ऑन हर। वट आई कुड अंडरस्टैंड वॉज कि आयशा ने लिप फिलर्स ली हैं एंड चीक फिलर्स, बट चीक फिलर्स में भी ना मोस्ट प्रोबेबली शी हैज़ गॉट द अपर चीक फिलर्स एंड नॉट लोअर चीक्स, जिसकी वजह से फेस थोड़ा सा बॉच्ड लगता है। एंड शी इज़ अ ह्यूमन लाइक एवरीवन एल्स हु हैज़ एज्ड, एंड लाजमी है उम्र बढ़ने के साथ ये सब होना। आप खुद सोचो कि आपके मम्मा या पापा जैसे अपने 20s में लगते थे, क्या वो अभी भी वैसे लगते हैं? या अगर आप अपने 40s में हो तो क्या आप जैसे 30s में लगते थे वैसे अभी लगते हो? अगर आप 30s में हो तो क्या आप जैसे 20s में थे वैसे अभी लगते हो? द आंसर वुड बी नो, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल बिकॉज दैट इज हाउ ह्यूमंस वर्क, वी एज। एक बार की बात है जब आयशा एयरपोर्ट पे स्पॉट की गई थी विया पैप्स, एंड इस टाइम पर आयशा कुछ ऐसी दिख रही थी। इसके बाद ना आयशा को काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था बिकॉज ऑफ हर लुक्स। आफ्टर विच आयशा ने अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी डाली थी बताते हुए, नीड टू सी दिस, रश टू गोवा 2 days ago, had a medical emergency in my family, my sister has literally been in hospital. Amidst all this, I remember being stopped apps and posing for them for basically a few seconds before flying off. Turns out there are no other important issues in the country except dissecting my looks. Been bombarded by viral ridiculous opinions of how people think I should have looked and don't. Literally get over me, yaar. I have zero interest in doing any films or any comeback like people are saying. I'm living my life happily, never want to be a part of the limelight, not interested in any fame, don't want to be in any film, so chill. Please feel free not to care about me at all. Expecting a girl who's mostly been seen in her teens to look identical even after 15 years, how unrealistic and ridiculous are these people? Please find better things to do with your time rather than pick apart good-looking women. I am blessed with a fabulous life and do not need your opinions. Save it for those interested. I'm sending back all your shitty energy. Do better, people. Get a hobby, eat a fun meal, talk to your friends, smile. Whatever it takes to not feel so unhappy that you need to tell a gorgeous, happy woman how she's not good looking like you wanted. See, no doubt Aisha looked very beautiful already, and अगर वो fillers या cosmetic procedures का सहारा नहीं भी लेती, then too she would have looked extremely beautiful. बट एट द एंड ऑफ द डे ये आयशा की मर्जी थी टू ऑप्ट फॉर इट। इस पूरे सिनेरियो में एक चीज़ जो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है वो है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम वुमेन टू लुक गुड, एज इफ लुक्स ही हैं जो एक वुमेन को डिफाइन करते हैं। आई नो एंड अंडरस्टैंड कि इट इज़ वेरी नेचुरल अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर होना, बट इजंट ब्यूटी सब्जेक्टिव? हो सकता है कि शायद जो बिपाशा बासु आपको पसंद ना आए वो मुझे आए बिकॉज आई अप्रिशिएट डस्की स्किन टोन्स। एंड अगर आप ऐसा सोच रहे हो दैट यू आर नॉट ब्यूटीफुल इनफ, सो लेट मी गिव यू अ वेरी फैक्चुअल एनालिसिस कि आप क्यों गलत हो। एंड इट हैज़ समथिंग टू डू विद द फैक्ट कि कभी भी कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड कांस्टेंट रहा ही नहीं। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आर ऑलवेज चेंजिंग, एंड दैट इज वाई कंपेयरिंग योरसेल्फ टू वटएवर इज फैशनेबल नाउ डज नॉट डू एनी गुड, एंड बीइंग कॉन्फिडेंट एंड यूनिक दैट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल। फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर को देखो, ये एंशिएंट इजिप्ट का रेफरेंस है। इस टाइम की जो औरतें थी ना, दे वर डिपिक्टेड विद स्लिम वेस्ट्स एंड नैरो हिप्स।
एंड उस टाइम पर ना वो लोग ब्रेडेड विग्स पहना करते थे एंड अ लॉट ऑफ आई लाइनर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सन। आई एम नॉट श्योर ये साइंटिफिकली कितना करेक्ट है, बट दिस इज हाउ दे वर। इसके बाद आप ये पिक्चर देखो, दिस इज फ्रॉम एंशियंट ग्रीस, जहाँ पर वुमेन यूज्ड टू हैव यूनिब्राउज एंड कर्ल्स। आप इमेजिन करो कि आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं who have unibrows, even if they have one they pluck it, बट पहले ऐसा नहीं था। एंशियंट ग्रीस की औरतें अगर उनकी यूनिब्राउज नहीं भी होती थी तब भी वो डार्क पिगमेंट से स्पेशली ड्रॉ किया करती थी, बिकॉज उस टाइम पर ये एक ब्यूटी स्टैंडर्ड था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लव काजोल की यूनिब्राउज बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी यूनिक एंड मेक्स हर लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। एंड अब आप ये पिक्चर देखो, दिस इज फ्रॉम मेडिवल जापान। यहाँ पर वुमेन यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर एंड थिक आईब्रोज। इनफैक्ट इतने थिक कि वो लोग अक्सर अपने आईब्रोज शेव किया करते थे एंड यूज्ड टू ड्रॉ ऑन स्मजी न्यू वंस टू हेयर लाइन तक जाए। ऑल्सो मेडिवल जापानीज वुमेन अपने फेसेस को वाइट पेंट किया करती थी, जिसकी वजह से उनके टीथ अक्सर पीले लगते थे बिकॉज ऑफ कंट्रास्ट डिफरेंस, तो इसलिए वो अपने टीथ को भी ब्लैंक पेंट कर लिया करती थी। अब आप ये सोचो कि आज के ज़माने में वुड एनीवन पेंट देयर टीथ ब्लैक? ऑफ कोर्स नॉट। एंड अब आप देखो, यहाँ की औरतें वाइड फॉरहेड थिन आईब्रोज रखती थी। इजंट इट अपोजिट ऑफ व्हाट यूज्ड टू हैपन इन मेडिवल जापान, क्योंकि जापान में उस टाइम पर थिक आईब्रोज चलती थी। एंड दिस इज द फोटो ऑफ 18th सेंचुरी इन फ्रांस। इस एरा में डबल चिन्स और पेल स्किन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में गिने जाते थे। यस, डबल चिन्स वर कंसिडर्ड ब्यूटीफुल बिकॉज दैट इज नॉर्मल टू। द वुमेन ऑफ दिस एरा वर सो ऑब्सेस्ड विद वाइट स्किन दो कि अक्सर वो हैवी वाइट मेकअप लगा मेड अप ऑफ पॉइजनस लेड एंड मर्क्यूरी। एंड अगर बात करी जाए एडवर्डियन एरा की, तो इसमें ना आवर ग्लास फिगर बिकेम वेरी प्रोमिनेंट एंड ये सारे फैशन स्टैंडर्ड सो ऑन एंड सो फोर्थ चेंज ही होते रहे। What I'm trying to convey is कि beauty has always been subjective and constantly changing. तो अगर आप खुद को एक ऐसी beauty standard से compare कर रहे हो which is not even a standard, तो is your comparison to something which is so hollow even worth it? अब क्या हुआ है ना, अब social media platform से ना there is always a constant pressure on women to perfect all the time. Filters के ज़माने में there are so many editing apps, इनसे एक unrealistic standard of beauty set होता है that women feel they need to live up to. Where there is no need to. अब आप एक बार ये वाली पिक्चर देखो, ये म्यांमार में एक पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पर लड़कियां जब 5 साल की होती है ना, उनके गले में मेटल डालना शुरू कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, लड़कियों की नेक लंबी हो, ये एक ऐसा ब्यूटी स्टैंडर्ड म्यांमार में माना जाता है और उनको रिंग्स तब तक पहनाई जाती है जब तक उनके गले में 24 रिंग्स कंप्लीट नहीं हो जाती। दिस इज ऑल्सो ब्यूटी स्टैंडर्ड। आई वॉज सरप्राइज, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ मैंने टॉपिक आयशा टाकिया से स्टार्ट किया था और कहाँ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे ख़त्म। तो इसको लिंक करने का एक रीज़न ये है कि आयशा टाकिया, बिकॉज उसको उसके लिए इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया था दैट शी हैड टू डीएक्टिवेट हर इंस्टाग्राम। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अक्सर सोसाइटी या फिर नेटिजन्स आप इतना लेट डाउन फील करवाने का ट्राई करते हैं दैट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि शायद मुझ में ये कमी होगी। इससे मैंने ये बताने का ट्राई किया कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कभी भी किसी के लिए भी कांस्टेंट नहीं रहे। हो सकता है जो चीज़ आपको सुंदर लगती हो वो किसी और को सुंदर ना लगे। बेसिकली ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आर ऑलवेज चेंजिंग। तो अपने आप को कभी इन्फीरियर फील मत करवाओ और ना ही अपने सामने वाले को लेट डाउन फील करवाओ, बिकॉज वी आर सो मच मोर देन आवर लुक्स। And to you who is watching this video right now, please remember we are so much worth more than our looks. Our worth comes from our intelligence, kindness, strength and so much more. आप सिर्फ खुद को एक ब्यूटी से ही डिफाइन मत होने दो। आपकी इस वीडियो पर अगर कुछ थॉट्स है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन।